नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के तृतीयेश का जन्म कुंडली के 12वें भाव में क्या प्रभाव होगा। पूर्व में हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी यानी लग्नेश और द्वितीयेश के प्रभाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज मैंने उदाहरण के लिए मीन लग्न की जन्म कुंडली ली है। मीन लग्न की जन्म कुंडली में तृतीयेश होते हैं शुक्र, क्योंकि यहाँ 2 अंक आएगा। अब आपकी जो कुंडली है वह किसी भी लग्न की हो सकती है, आप परेशान ना होइए। मैं आपको समझा देता हूँ बहुत सरल तरीके से कि आप अपने तृतीयेश को कैसे पता करें। देखिए, यहाँ ये आपका लग्न है, आपकी जन्म कुंडली में यहाँ जो भी राशि लिखी होगी वहाँ से आपको काउंट करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ 5 अंक लिखा होगा तो यहाँ कौन सा लग्न होगा, यहाँ सिंह लग्न होगा। तो 5, 6 और 7 तो वहाँ भी तृतीयेश शुक्र होंगे। अब अगर यहाँ 7 अंक लिखा होगा तो तुला लग्न की कुंडली हुई तो 7, 8, 9 तो वहाँ तृतीयेश गुरु होंगे। अब ये हम कैसे पता करते हैं, तो देखिए यहाँ जो भी राशि आती है सबसे पहले आपको यह जानना है कि वह राशि कौन सी है। तो यहाँ जैसे इसी कुंडली में देखिए तो राशि वृषभ है और वृषभ राशि के स्वामी कौन, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। तो इस कुंडली में शुक्र तृतीयेश हुए। लेकिन यहाँ हम भावेश की चर्चा कर रहे हैं, यानी भाव के स्वामी यदि किसी और भाव में जाते हैं तो उसका भी फल होता है और उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी क्रम में आज अगर समझते हैं कि तृतीयेश अगर लग्न में स्थित होते हैं, मतलब आज की चर्चा का विषय हमारा तृतीयेश है, और अगर तृतीयेश लग्न में स्थित होते हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे। देखिए, यह भाव जो तृतीय भाव है यह किस चीज़ को दर्शाता है, यह भाव पराक्रम का भाव है। इसे पराक्रमेश भी कहा जाता है, इसे सहजेश भी कहा जाता है। तो यह भाव आपके भाई बहनों के सुखों को भी दर्शाता है। तो यह भाव आपके बुद्धि के लाभ को भी दर्शाता है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि यह पंचम भाव है और पंचम भाव बुद्धि भाव। अब बुद्धि भाव से यह भाव लाभ भाव होता है, इसीलिए इस भाव से हम एक्सप्रेशन को भी जोड़ के देखते हैं, अभिव्यक्ति को भी जोड़ के देखते हैं। यह भाव रचनात्मकता का है और यह भाव यह भी दर्शाता है कि आप अपने भाग्योदय हेतु कितना परिश्रम करेंगे, क्योंकि परिश्रम और भाग्य का साथ गहरा है, गहरा संबंध है। तो अब अगर तृतीयेश लग्न में आएंगे, अब लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है। तो जब तृतीयेश लग्न में आएंगे तो व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा, खूब परिश्रम करेगा, दिन रात परिश्रम में रत रहेगा, धुन का पक्का होगा, साहसी होगा, मुश्किलों से घबराएगा नहीं, संकटों में मुस्कुराता रहेगा और वह अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करता चला जाएगा। यह भाव भाई बहनों का भी भाव है। तो तृतीयेश यदि लग्न में जाते हैं तो भाई बहनों से भी संबंध मधुर रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात कहूँगा कि जब हम संपूर्ण कुंडली का फलादेश करते हैं तब हम यह भी देखते हैं कि तृतीयेश में कितना बल है। तृतीयेश शुभ ग्रह हैं कि पाप ग्रह हैं। जैसे इस कुंडली में तृतीयेश शुभ ग्रह है, उन पर कितने ग्रहों का प्रभाव है और उसके बाद ही संपूर्ण फलादेश होता है। लेकिन हाँ, अगर बलशाली स्थिति में तृतीयेश यहाँ स्थित हैं तो ये फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं तृतीय भाव से हम नौकरों के सुख का भी विचार करते हैं। तो जिसकी जन्म कुंडली में यह भाव का स्वामी लग्न में आएगा उसको नौकरों का भी सुख होगा और उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होगी। और तृतीय भाव लग्न में बैठ करके सप्तम से भी संबंध बनाएंगे, तृतीय सप्तम को देखेंगे तो आपका ससुराल भी आपको अच्छा मिलेगा और विवाह के बाद आपका पराक्रम भी बढ़ेगा आंशिक रूप से। वहीं अगर जन्म कुंडली के धन भाव में जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी आते हैं तो यह पराक्रम और धन का संबंध बनेगा, यानी व्यक्ति धन अपने पराक्रम से कमाएगा। हो सके तो उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा ना प्राप्त हो, लेकिन वह अपने बाहुबल से, अपनी ऊर्जा से, अपनी क्षमता से धन बहुत कमाएगा। वाणी गंभीर होगी। अब वाणी में पराक्रम का अर्थ क्या, किसी की वाणी जो होती है बहुत गंभीर होती है, ओजपूर्ण होती है। वह व्यक्ति जो बात समझाना चाहता है वह बात समझा लेता है।
अगर हम किसी से कुछ कहें और वह समझ ही ना पाए तो वह भी निरर्थक हो जाता है। तो जब पराक्रमे से धन भाव में जाते हैं तो व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होती है। और चूंकि यह कुटुंब भाव भी है तो ऐसे व्यक्ति का जो परिवार है वह समाज में एक जाना माना और प्रतिष्ठित परिवार होता है। वहीं अगर तृतीयेश पर पाप प्रभाव हुआ, तृतीयेश अशुभ हुए, तो उस दिशा में शुभ फलों में कमी आएगी। आ जाते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। अब अगर तृतीयेश यानी तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम मिलेंगे? बहुत सुंदर, क्योंकि अगर भावेश अपने ही भाव में है तो अपने भाव का तो सब भला करते हैं। आप यदि अपने घर में हैं तो सब खुद को सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो इस भाव में जब तृतीयेश होंगे तो पराक्रम बढ़ेगा और भाग्य भी साथ देगा। जिनका तृतीय भाव बली होता है तो तृतीयेश का संबंध भाग्य भाव से बनता है, तो भाग्य भी बली होगा। उपचय भाव भी है तो बहुत सारे शुभ गुण उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होंगे। उस व्यक्ति को नौकरों चाकरों का सुख मिलेगा, भाई बहनों का भी सुख मिलेगा। लेकिन अगर तृतीय पर पाप प्रभाव है और मंगल कहीं कमजोर है तो उस अवस्था में थोड़ी कमी भी आ सकती है। तो तृतीयेश का तृतीय भाव में जाना अत्यंत श्रेष्ठ। अगर वहीं तृतीयेश कोई शुभ ग्रह होकर के, जैसे यहाँ शुभ ग्रह के तृतीय भाव में ही स्थित हो जाए तो वस्तुमती योग भी लग जाएगा लग्न से, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो कई अच्छे योग बन जाएंगे। वहीं जन्म कुंडली के तृतीयेश यदि चतुर्थ भाव में आते हैं तो पराक्रम का संबंध बना किससे? भूमि भवन वाहन के भाव से। यह भाव माता का भी भाव है। तो ऐसे जातक फिर इनके जीवन में जो भूमि भवन का सुख मिलता है वह इनके पराक्रम से मिलता है। माता भी इनके पराक्रम को बढ़ाने में इनका सहयोग करती हैं। देखिए, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी माता से प्रेरणा पाकर के आगे बढ़ते हैं, तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने पिता से प्रेरणा पाकर के आगे बढ़ते हैं। यानी देखो, प्रेरणादायक तो दोनों होते हैं, माता और पिता, लेकिन संतान का कहीं एक और झुकाव ज़्यादा होता है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं। वैसे तो दोनों ही हमारे आइडल हैं, परंतु अगर तृतीयेश यहाँ स्थित होते हैं तो व्यक्ति को अपने माता पक्ष से जुड़ाव ज़्यादा होता है, माता पक्ष से लगाव ज़्यादा होता है और वहीं से उसका पराक्रम निखर के आता है। इसके अतिरिक्त अगर तृतीयेश यहाँ शुभ ग्रह हो गए तब तो बहुत श्रेष्ठ। व्यक्ति अपने पराक्रम से जनता में लोकप्रिय होता है और चूंकि यह भाव दशम भाव को भी देखेगा, यहाँ के ग्रह भाव नहीं, यहाँ के ग्रह जो स्थित होंगे वह दशम भाव को भी देखेंगे, तो तृतीयेश चतुर्थ भाव में होकर के श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन वहीं अगर तृतीयेश चतुर्थ में बैठ करके पाप प्रभाव में आ गए तो जो अच्छे फल हैं उनमें कमी आएगी। आ जाते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। अगर तृतीयेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो गए तो व्यक्ति का पराक्रम उसकी बुद्धि से बढ़ता है। कई व्यक्ति होते हैं जिनका पराक्रम उनके शारीरिक गतिविधियों से देखा जाता है, जैसे खिलाड़ी या फिर और भी कई तरह के लोग हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पराक्रम उनकी बुद्धि से देखा जाता है, जैसे जो लोग किसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट्स, या वो काम जिसमें बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा हो। और यह भाव पंचम भाव विवेक का भाव है। तो अगर ये तृतीयेश शुभ ग्रह हैं या शुभ स्थिति में हैं तो पंचम भाव में स्थित होकर के व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को बहुत अच्छा बना देंगे और व्यक्ति अपनी बुद्धि से लाभ भी अर्जित करेगा। उसके भाई बहनों से भी संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि तृतीयेश का संबंध पंचम से बनना भाई बहनों से मधुर संबंध दे देता है। तो वहीं तृतीयेश का पंचम में आना इस बात का भी सूचक है कि व्यक्ति कभी ना कभी स्टॉक मार्केट या कुछ ऐसी चीज़ें या अचानक अनायास धन प्राप्ति का इनका भी जो है मार्ग खुलता है जीवन में। तो ये एक बहुत शुभ स्थिति है। और तृतीयेश का पंचम में आना यह भी दिखाता है कि जो व्यक्ति का संतान होगा, जो संतति होगी, वह संतति भी अच्छी होगी और संतति के जन्म के बाद से व्यक्ति के भाग्य में सुधार होगा और व्यक्ति का पराक्रम बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक वही चीज़ जो हर जगह लागू होती है और वह यह कि ग्रह बली होने चाहिए, पाप प्रभाव से रहित होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपके मन में सवाल एक आ जाएगा यहाँ कि अगर पाप ग्रह हो तो क्या? पाप ग्रह हो तो भी ठीक है, पर वो बली हो। लेकिन पाप ग्रह अपने जो नैसर्गिक स्वभाव है वह नहीं छोड़ेंगे। जैसे राहु, यहाँ खैर राहु तो की चर्चा यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। मंगल को ले लेते, मान लेते हैं मंगल है
अब मंगल है, अब मंगल यहाँ तृतीय भाव के स्वामी कब बनेंगे? जब कन्या लग्न होगा, 6, 7, 8 कन्या लग्न जब होगा, अगर कन्या लग्न में मंगल यहाँ बैठते हैं तब कुछ परेशानी आ जाएगी। जैसे पंचम भाव से गर्भ धारण का भी विचार किया जाता है, तो गर्भ धारण में दिक्कत हो सकती है। मंगल वहाँ स्थित होकर के संतान का स्वभाव थोड़ा उग्र कर सकते हैं। तो जो पाप ग्रहों का बेसिक स्वभाव है वह स्वभाव तो देखिए रहेगा। अब अगर तृतीय जन्म कुंडली के छठे भाव में आ जाते हैं तो क्या होगा? कोई बुरी बात नहीं है। अगर तृतीय जन्म कुंडली के छठे भाव में आते हैं तो विपरीत राजयोग लगा देंगे। अब जैसे मैंने बताया, अगर तृतीय कोई पाप ग्रह है और पाप ग्रह होकर के छठे में आ रहे हैं तो और अच्छा। मंगल, शनि इत्यादि अगर ऐसे ग्रह छठे में आते हैं तो शत्रुओं का नाश करते हैं, कर्ज को खत्म करेंगे, रोग को खत्म करेंगे। और अगर शुभ ग्रह भी हैं तो भी विपरीत राजयोग लगेगा। जीवन में संघर्ष और कष्टों के बाद व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ अवश्य होगी कि पराक्रम में बाधा अवश्य आएगी, चाहे विपरीत राजयोग बने तो भी आएगी। कि मैं आपको विपरीत राजयोग की वीडियो में बता चुका हूँ कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा और उन संघर्षों के बाद ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भाई बहन से संबंध जरूर खराब होंगे और व्यक्ति के अधीन, जैसे आप हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी छठे भाव में और आपके अधीन कोई काम कर रहा है तो कभी कभी उससे भी आपका मनमुटाव हो जाया करेगा। तृतीय भाव के स्वामी यदि सप्तम भाव में आते हैं, यानी तृतीय यदि सप्तम भाव में आते हैं तो यह क्या इशारा करता है? सप्तम भाव दर्शाता क्या है? सप्तम भाव दर्शाता है विवाह के सुख को। सप्तम भाव दर्शाता है पार्टनर्स के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो दशम से दशम होने की वजह से यह भाव व्यवसाय को भी दर्शाता है। अब पराक्रम का संबंध बन रहा है, विवाह के बाद पराक्रम निसंदेह आपका बढ़ेगा। अब जिस रूप में बढ़े, हो सकता है कि अपने कर्म क्षेत्र में आप बहुत आगे निकल जाएं, या हो सकता है कि आपका भाग्य जो है बहुत साथ देने लगे। कहीं ना कहीं से यह स्थिति आपकी बनेगी। शुभ ग्रह हुए तो और अच्छा। और गुरु हो गया, जैसे तुला लग्न, एक उदाहरण यहाँ देता हूँ। अब तुला लग्न में गुरु यहाँ के स्वामी हो जाएंगे तृतीय भाव के। गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो मेष राशि में होंगे और नवम दृष्टि से इस भाव को देख लेंगे, एक बहुत सुंदर स्थिति यहाँ बन जाएगी। तो डिपेंड करता है लग्न पे भी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं हर एक लग्न पे भी वीडियो बनाऊंगा कि उसके स्वामी क्या फल देंगे। लेकिन कुछ बेसिक रिजल्ट तो आपको यहाँ से प्राप्त होंगे ही। अगर शुभ ग्रह हुए तो पार्टनर के साथ संबंध अच्छे, पाप ग्रह हुए तो संबंध कटु रहेंगे। यहाँ पराक्रमेश सप्तम भाव में होकर के लग्न को देखेंगे तो विवाह भी अच्छा और आपका लग्न भी मजबूत हुआ तो आपको व्यक्तित्व को पराक्रमी बनाएगा। आप साहसी होंगे, हिम्मती होंगे और आप संकटों से घबराएंगे नहीं। मंगल इत्यादि ग्रह पराक्रमेश हो जाएंगे तो चतुर्थ दृष्टि से दशम भाव को देख लेंगे तो दशम भाव भी बली हो जाएगा। यानी छठे सप्तम भाव में भी आना ठीक है। तृतीय अगर अष्टम में आते हैं विपरीत राजयोग लग जाएगा। जीवन में शुरू में आपको मेहनत इत्यादि में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में आप आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध उतने मधुर नहीं रहेंगे। कभी कभी भाई बहन संकट का भी कारण बन जाया करेंगे, लेकिन फिर वह संकट आप स्वयं दूर भी करेंगे। और इसके अतिरिक्त आपकी जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में जो एक्सप्रेशन वाली बात है वह जीवन में देर से आएगी। लेकिन यहाँ पराक्रमेश है और ये गुण विद्याओं का भी तो भाव है, तो यहाँ पर आ करके ये उसके प्रति आपकी रुचि जागृत कर देंगे। और कई बहुत जो श्रेष्ठ तांत्रिक होते हैं जिन्होंने तंत्र विद्या में बहुत गहरा अध्ययन किया होता है, उनकी जन्म कुंडली मैंने यह योग देखा है। क्योंकि यह तंत्र विद्या में बुद्धि के साथ साथ पराक्रम की बड़ी आवश्यकता होती है। तो वहाँ से जब इस भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति उस क्षेत्र में भी चला जाता है, क्योंकि वहाँ हिम्मत, साहस और यह सबके बस की बात है नहीं। तो इसके लिए हिम्मत और साहस होती है, तो भी अभाव यह प्रदान करता है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। तृतीय का संबंध बना भाग्य से, बहुत सुंदर स्थिति। यानी आपका पराक्रम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के स्थित हो रहा है। या अगर इसका उल्टा कर दे, अगर भाग्य भी पराक्रम में जाकर के स्थित हो तो यह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा करता है, पराक्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और खूब परिश्रम कीजिए, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। कुछ लोग होते हैं जिनको कम मेहनत में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि भाग्य उनका साथ देता ही देता है। तो यह उस श्रेणी का योग बन जाएगा। और यहाँ से आप का मेहनत आप जितना करेंगे उतना आपका भाग्य आपका साथ देते जाएगा, उतना आपका भाग्य
बढ़ता जाएगा। भाई बहनों का आपको जीवन में पूर्ण सहयोग मिलेगा, नौकर चाकर का पूरा सुख मिलेगा, धर्म कर्म से भी आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान होगा, पिता की तरफ से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और वहाँ से भी आप श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। लेकिन पुनः कहूँगा, ये जो शुभ फल हैं इनके लिए आप देख लीजिएगा कि ग्रहों के में कितना बल है और कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। तृतीय स्थान के स्वामी यदि दशम में आते हैं, अपने भाव से ये अष्टम का संबंध बना लेंगे। ये स्थिति उतनी शुभ नहीं है क्योंकि ये भाव कर्म का, और कर्म भाव वैसे ही पराक्रम कराता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से अच्छी निकल करके आती है कि व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए खूब परिश्रम करेगा और अंततोगत्वा उसके परिश्रम को मान्यता मिलेगी। पाप ग्रह, जैसे यहाँ पर भी नोटिस करने वाली बात होगी, अगर यहाँ पाप ग्रह हुए जैसे मंगल इत्यादि, तो मंगल इस भाव में दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ से भी कुछ बेहतर योग निकल करके आ जाएंगे। यहाँ बैठे ग्रह की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे, तो यह इस बात की ओर इशारा होगा कि जातक का पराक्रम से ही उसको अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी और पराक्रम से ही उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ये सारे कर्म, लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा जातक अपने जीवन भर कर्म में रत रहेगा। और मैं बार बार कहता हूँ आपसे, यदि आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते होंगे, जो व्यस्त है वह मस्त है, यानी जो कार्य में रत है उसे किसी बात की चिंता नहीं है, उसको फुर्सत ही नहीं है कुछ सोचने का, और जब कुछ सोचेगा नहीं तो टेंशन ज़्यादा होगा नहीं। काम में यानी व्यक्ति अपने शौक को ही अपना काम बना लेगा क्योंकि उसको काम करना है। और काम करना कब अच्छा लगता है? एक देखिए यहाँ पर एक बात, एक काम होता है जो हम निरस्ता से करते हैं, मजबूरी में करते हैं, एक होता है हमारा शौक कि हमें अच्छा लगता है, तो शौक को ही अपना पैसा बना लेगा व्यक्ति और काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, उसको मजा आएगा। तो ये स्थिति यहाँ कई बार बनती है। पिता भी उसकी मदद करेंगे, जैसे तृतीयेश अगर दशम भाव में आते हैं तो उस व्यक्ति को अपने पिता से ही मदद मिलेगी पराक्रम को आगे बढ़ाने में, लेकिन संघर्षों और कष्टों के बाद बहुत जल्दी ख्याति नहीं मिलेगी क्योंकि अपने भाव से अष्टम है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए आ जाते हैं तृतीय भाव के स्वामी यदि लाभ भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम मिलेंगे? बहुत श्रेष्ठ परिणाम, पराक्रम और लाभ का संबंध बन जाएगा। यानी व्यक्ति जो पराक्रम करेगा उससे उसको उसके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, और लाभ मिलेगा तो खूब लाभ मिलेगा। इसके अलावा तृतीय भाव जब लाभ भाव में होंगे तो भाई बहनों से भी तो लाभ मिलेगा, भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके भाई बहन आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध होंगे या वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और किसी न किसी रूप में आपका हौसला हमेशा बढ़ाते रहेंगे जिससे आप जीवन में तरक्की करें। तृतीय भाव के स्वामी जब लाभ भाव में आते हैं तो व्यक्ति बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करता है, यानी उसकी दूरदर्शिता उसको जीवन में एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाती है। और यहाँ से जब पंचम भाव में देखेंगे तो ऐसे पंचम भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो ऐसे जातकों की जो संतान होती है, संतान भी बड़ी पराक्रमी होती है और अपने क्षेत्र में खूब ख्याति अर्जित करती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे पापग्रह होकर के मंगल शनि इत्यादि होंगे तो शुरू में थोड़ी संतान पक्ष से समस्या दे देंगे, लेकिन बाद में स्थिति पूर्णतः अनुकूल रहती है। ग्रहों का बल अवश्य देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर तृतीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो 12वां भाव व्यय भाव है, खूब पराक्रम, मेहनत खूब करना पड़ेगा आपको। हो सके तो भाई बहनों से भी आपका संबंध बहुत मधुर ना रहे, या भाई बहनों के कारण आपको आपके खर्चे बढ़ जाएं। जैसे कुछ लोगों पर जिम्मेदारी आ जाती है, उन्हें खुद को भी देखना होता है, भाई बहनों को भी देखना होता है, तो ये जिम्मेदारी आपको जीवन में आ सकती है। इसके अलावा तृतीय भाव के स्वामी अगर द्वादश में आते हैं तो यह विपरीत राजयोग भी बनेगा, और जब यह विपरीत राजयोग बनेगा तो एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति, जीवन में प्रारंभिक कष्टों और प्रारंभिक संघर्षों के बाद व्यक्ति बहुत ऊंचा उठेगा और ख्याति अर्जित करे, ख्याति जो है वो उसको मिलेगी। अब यहाँ से जो तृतीयेश होंगे ये द्वादश में बैठ करके इनकी दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, और छठे भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आपका एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा रोग से जूझने में, शत्रुओं को परास्त करने में, कर्ज को चुकाने में भी व्यतीत हो सकता है, लेकिन विजय आपकी ही होगी। कितनी होगी और किस स्तर की होगी
ये ग्रह में बल के बाद। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का वीडियो कि तीसरे भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12वें भाव में क्या परिणाम देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी हमने निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का प्रारंभ किया है। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अपना कोई भी प्रश्न आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे करके वहाँ हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही हम तमाम वीडियो लेकर के आते रहेंगे कभी राजयोग पर। ये श्रृंखला तो चल ही रहा है, जो भावेश हैं उनके 12वें भाव में फल, और भी कई तरह के, जैसे उसके बाद आपका प्रत्येक लग्न में ग्रहों का फल। तो इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।